न्यूनतम मजदूरी 900 रुपये प्रतिदिन तय करना होगा। श्रम कानून को सख्ती से लागू करना होगा। पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। आज 1 मई जो कि मजदूर दिवस के नाम से जाना जाता है। आज का दिन मजदूरों के नाम है। पूरा देश में आज मजदूर दिवस मनाया जाता है, लेकिन आज हम लोग कुछ मजदूर का नेताओं लोगों से बात करते हैं जो मजदूर का हितों में हमेशा बात रखते हैं। तो ये लोग क्या क्या मजदूर के लिए आवाज उठाते हैं, किस प्रकार आवाज उठाते हैं, लोग से बात करेंगे। कि ये लोग अभी सुबह से लोग मजदूर के लिए एक रैली निकाला, जो कि मजदूर का न्याय को लेकर रैली निकाला। हम लोग बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। जी, सबसे पहले आपको जोहार। मेरा नाम रमेश मुखी है और मैं झारखंड असंगठित मजदूर यूनियन के सचिव हूँ AITC। बिल्कुल। आज मजदूर दिवस जो कि हम लोग जानते हैं कि विश्व मजदूर दिवस में, इस मजदूर दिवस में आप लोग का किस प्रकार का कार्यक्रम हुआ, पहले तो बताइए थोड़ा सा। सबसे पहले आज हम लोगों ने टाइम ये दिया गया था सुबह 8:30 बजे यूनियन कार्यालय में। यहाँ से हम लोग जुलूस की शक्ल में बसंत टकीज साक्षी गोल चक्कर होते हुए पुनः हमारा ऑफिस में आए। हम लोग यहाँ सभा किए हैं और सभा में जो मजदूर दिवस का जो मूल्य है, जो प्रमुख बातें हैं, वो हमने रखा। जो 8 घंटा का जो काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा समाज का ये जो संघर्ष रहा, बहुत लंबा संघर्ष, इसी बात को हम लोग इतिहास को मजदूरों के बीच रखे। और बेसिकली सब असंगठित क्षेत्र के मजदूर थे, सफाई कर्मचारी ज़्यादा थे, उनका बीच में इतिहास को बताया गया आज। साथ ही साथ जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आगे का जो लड़ाई हम लोग अख्तियार किए हैं, ये जो सफाई जो काम है, ये स्थायी प्रवृत्ति का काम है ना। इसको गैर कानूनी तरीके से सरकार और मैनेजमेंट कहीं ना कहीं ये लोगों का पॉलिसी में साठगांठ के तहत इस काम को कॉन्ट्रैक्ट में ठेकेदारी में कर दिया जा रहा है। बिल्कुल। आज देखा जाए तो अमीर आदमी लोग और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब आदमी मजदूर लोग और गरीब होते जा रहे हैं। ये सब कारण क्या है वो तो हम लोग जाने रहे हैं, देश में क्या हालत स्थिति है ना। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जो ये बहुत सारे चीज है, आप लोगों का पोस्टर है, चाहे झंडा है, बहुत सारे आज चौक चौराहे पे आपने झंडा लगा दिया। तो हमें ये आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप लोगों का इस बार जो आप लोग ये किए, आप लोगों का क्या किस प्रकार का मांग है जो कि सरकार से आप लोग मांग रखे। हमारा मांग है जी, जो भी नियम है, कायदे हैं इस देश में मजदूरों के पक्ष में, वो सख्ती से लागू किया जाए, बल्कि और उसको सख्त किया जाए। क्योंकि अब देखते हैं कि ठेकेदारी सिस्टम में जुल्म और शोषण बढ़ रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है ना। देखिए, अभी नगर निगम का पिछले साल 30 मार्च 2022 को समझौता हुआ। अपर लेबर कमिश्नर जो थे उनकी अध्यक्षता में यहाँ समझौता हुआ और लिखा पढ़ी हुआ, सब जगह के अधिकारी पहुंचे थे। क्या समझौता हुआ इसमें? इसमें यह समझौता हुआ है कि वर्कर का जो भी नियम में, कानून में है, जैसे आइडेंटिटी कार्ड देना, न्यूनतम मजदूरी देना, उसको सामाजिक सुरक्षा में दायरे में लाने, जैसे ESI कार्ड, PF, आइडेंटिटी कार्ड, सेफ्टी का साधन, ये तमाम जो सुख सुविधाएं हैं, जो लाभ है, इनको देना है, कानून में है। इसी पर समझौता हुआ। ये लागू नहीं था कहीं भी लागू नहीं था। बिल्कुल। 100 रुपये 8 घंटा का काम लेकर के इतना कम मजदूरी में काम कराया जाता था। हम लोगों ने संघर्ष किया, न्यूनतम मजदूरी लागू किया, लेकिन पूरा न्यूनतम मजदूरी अभी न्यूनतम मजदूरी सरकारी रेट क्या है? अभी जो सरकार हाल फिलहाल नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट का, 400 कुछ रुपया हुआ है, वो भी लागू नहीं हुआ अभी तक। अप्रैल से लागू 400 कुछ रुपया हुआ है। मजदूर जो निम्न कैटेगरी का जो मजदूर है उनको 400 रुपये मिलना चाहिए। लेकिन मेरा इस पर थोड़ा सा मत अलग है कि जो न्यूनतम मजदूरी तय हो रहा है, झारखंड सरकार या केंद्र सरकार जो तय कर, वो किसी तरह से उसको जिंदा रखने के लिए तय कर, उसका आर्थिक स्थिति अच्छा हो, उसका घर का माहौल अच्छा हो, अच्छा जिंदगी जिए, माना आर्थिक मजबूती इस दृष्टिकोण से नहीं तय होता है, उसको जिंदा रखने के लिए तय होता है। और नियम कानून को सब ताक में रखा जाता है, कई चिट्ठी लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, जांच पड़ताल होता है, लेकिन फिर भी इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं है। बिल्कुल। आप बोल रहे हैं कि न्यूनतम मजदूरी अभी 400 कुछ है, 400 कुछ है। फिर हाल फिलहाल में एक रोड का काम कराया गया, जिसमें हमको सुनने में आया कि वहां पे 280 रुपया कुछ दिया जा रहा है ना। इस प्रकार का बहुत सा चीज है। लेकिन अभी आप लोगों ने एक नारा दिया था कि न्यूनतम मजदूरी जो दैनिक मजदूरी होना चाहिए और 900 रुपया, वो किस तर्ज पे आप दे रहे हैं? देखिए, असंगठित क्षेत्र में जो भी मजदूर काम कर रहे हैं, उनका तो आज का जो डेट है, आज का जो महंगाई है, जो महंगाई का मार हम सब खा रहे हैं, वैसा परिस्थिति में जो मजदूरी तय होना चाहिए, कम से कम 900 रुपया तय होना चाहिए। बेसिक मूल्य न्यूनतम 900 रुपये तय होना चाहिए।
ये हमारा डिमांड है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस गवर्नमेंट को इसलिए समर्थन किए थे, भाजपा को हमको कहीं हटाना था, भाजपा को आना नहीं देना था। लेकिन कहीं ना कहीं हमको नहीं लग रहा कि बहुत हद तक मजदूर पक्षीय काम हो रहा है इस गवर्नमेंट में, इसलिए कि भ्रष्टाचार भी लगातार बढ़ रहा है। जो जो अधिकारी है वो अधिकारी का मानसिकता है जो मजदूर विरोधी मानसिकता है, कहीं भी उसका मजदूर पक्षीय मानसिकता है नहीं। इसलिए हम लोग को संघर्ष करना पड़ता है, समझौता भी होता है, लागू नहीं होता है। ये बड़ा गंभीर हाल फिलहाल में एक डिजिटल के माध्यम से एक आया था, एक माननीय विधायक है, उस पार्टी का नाम मैं बताना नहीं चाहूँगा, उस मजदूर को उसको मजदूरी मांगने के दौरान उसको काफी पीटा गया है ना। तो ये इस सब स्थिति होता है, तो क्या आप लोगों का मजदूर यूनियन हो, चाहे आप लोगों का मजदूर यूनियन तो तेज यानी कि मजबूत नहीं होने के कारण मजदूरों को इस प्रकार का शोषण होना पड़ रहा? देखिए, ये तो सच है कि मजदूर लगातार शोषित हो रहा है। तो इसका एक ही जवाब है कि आपको संघर्ष लड़ाई के माध्यम से आप जवाब दें। आपको संघर्ष का रास्ते पर जाना होगा, ये जुल्म के खिलाफ में आपको लड़ना होगा। बिना लड़ाई कोई उपाय नहीं है। आज हम देख रहे पत्र पे पत्र लिखते हैं, लेकिन उसका कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रहा। तो इसका मतलब हमको उस रास्ते पर जाना होगा, हमको लड़ाई के रास्ते पर जाना होगा। इसीलिए हम लोग सब मजदूरों को आज आह्वान किया कि जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं समस्या, उसके खिलाफ में हम लोग को लड़ना होगा। हमारे पास एक लड़ाई मात्र रास्ता है। हम लोग कई बार पत्रचार करते हैं, लेकिन ऐसा स्थिति हो जाता है कि मजदूर फेडअप हो जाता है। मतलब वो एकदम क्या बोलिएगा, पत्र लिखे जा रहा है, कमज़ोर होते जा रहा है। इसीलिए हम लोग लड़ाई का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। बिल्कुल। हमने जिस प्रकार से देखा है, मजदूर हम लोग देश का रीढ़ का हड्डी होता है, आपको मालूम है। हाँ, देश का विकास हम लोग रीढ़ का हड्डी होता है। हाँ। अगर मजदूर नहीं रहेगा, अगर करोड़ों अरबों का भी बजट पास हो जाए, अगर मजदूर उस काम को करेगा नहीं, तो कुछ भी बनने के लिए तैयार नहीं है। तो सबसे पहले बात यह है कि आप जितने भी जमशेदपुर में मजदूर देखते हैं, सुबह आते हैं, हाँ, एक ट्रक में वो लोगों को इस तरह से गाय बैल का तरह लाया जाता है, गाय बैल की तरह लोड करके लाया जाता है और लेके उसे पहुंचाया भी जा रहा है। तो हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे, ये पूछना चाहेंगे, ये जानना चाहेंगे आपसे कि इस प्रकार क्यों इतना निम्न आप लोग मजदूरी का रेट तय किए हैं, जो कि उस सम्मान से ये सीट में बैठ के भी नहीं जा पा रहे हैं, मतलब गाय बैल जैसे उनको बैठा के लिया जा रहा है। तो इस प्रतिक्रिया में आप क्या ये देना चाहेंगे? देखिए, इसमें तो स्पष्ट बात है कि ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, और हमारा देश में भी वही व्यवस्था चल रहा है। आप देख रहे हैं कि मुट्ठी भर कॉर्पोरेट को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार एड़ी छोड़ के जोर लगाती है। लगातार सरकार के खिलाफ में विरोध हो रही है, लेकिन सरकार मजदूरों के खिलाफ लगातार कानून ला रही है। देखिए, आप किसान आंदोलन जो हुआ, किसानों के खिलाफ आंदोलन, काला कानून लाया गया, किसानों ने लड़ा और वापस जाना पड़ा। इसी तरह से ध्यान भटका करके नया कानून लाया 4 कोड, इसमें सारा जो अधिकार है मजदूरों का सब समाप्त हो जा रहा है। एक बात है, आप तो मजदूर यूनियन के नेता होने के नाते आप लोगों का मजदूरों का, हम बहुत सारे मजदूर हम लोग को देख रहे होंगे, तो उन लोगों का एक सुरक्षा कानून जो होता है, जैसे हम लोग को वो जानना जरूरी है। तो क्या क्या मजदूरों का एक सुरक्षा कानून है? देखिए, मजदूरों का सेफ्टी के लिए जो भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया नियम है, कानून है इस देश में, जैसा ESI है, PF है ना, फिर महिलाओं के लिए मेंटलिटी लीव है, ये सब कानून है, कागजों में है। आज का जो परिस्थिति है, दौर, ये कहीं लागू नहीं, आप जांच कर सकते हैं। आप जाइए, देखिए, जितना भी नगर निगमों में ज़्यादातर महिलाएं काम कर रही है, सफाई का काम, वहाँ कहीं भी सेफ्टी का प्रॉपर पालन नहीं होता है, सेफ्टी का घोर उल्लंघन होता है। बाकी जो भी सुख सुविधाएँ हैं, नियम कानून है, या फिर न्यूनतम मजदूरी है, कहीं लागू नहीं है। तो ये स्थिति है, डर का माहौल बनाया जाता है, मजदूरों को डराया जाता है। अभी आप देखिएगा, मजदूरों को धर्म और जात पात के नाम पर भटकाया जा रहा है, ताकि मजदूर जो असल सवाल है, उसका जो अधिकार है, उस पर बात ना करे, उस पर उसका अंदर में वो जागरूकता ना है। इसीलिए आप देखिएगा कि लगातार इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जात पात धर्म के नाम पर भटका रहा है लोगों को। जो इकोनॉमिकल, जो आर्थिक से सवाल है, इससे हट रहा है इस दौर में। इसलिए कि मजदूरों का हालत इस कारण से खस्ता हाल होता जा रहा है और बुरा होने वाला आने वाला दिन में। इसीलिए हम लोग का संघर्ष का हम लोग आह्वान किए। आज हम लोग लड़ेंगे इसके खिलाफ में, जोरदार तरीके से लड़ेंगे। यही आज का हम लोगों ने नारा दिया है कि भाई, जो न्यूनतम मजदूरी है 900 रुपये तय किया जाए। ये जो पैसा है, इससे जीने लायक नहीं है। ये सरकार से हमारा डिमांड है, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। और लोगों के अंदर बस्ती बस्ती हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। लोगों को अधिकारों के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। वो मजदूर है, क्या क्या अधिकार है, ये बता रहे हैं हम लोग घूम घूम के।
जितने भी आप पूरे जमशेदपुर में, ज्यादातर आदित्यपुर में आपका देखा जाए तो 1300 से ज्यादा कंपनी है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ छोटा मोटा जितने भी कंपनी है, क्या सभी में कंपनी में जो है, क्या सभी कंपनी में मतलब PFSI का बन रहा है कि नहीं? अगर नहीं बन रहा है तो आगे आप लोग कैसे पहल करेंगे? देखिए, आप इंडस्ट्रियल एरिया का बात किया, आदित्यपुर खमरिया, आप वहाँ जाइएगा तो वहाँ बहुत भयंकर स्थिति है। वहाँ नियम तो कुछ भी लागू नहीं है। वहाँ ऐसा स्थिति है कि अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट भी होता है तो उसको कंपनसेशन भी नहीं दिया जाता है, उसके भी लिए लड़ना पड़ता है। तो मोटा तौर पर देखिए कि वहाँ का हालत, वहाँ बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। बहुत सारे कंपनियाँ अभी बंद भी हो गई है। ये क्यों बंद हो गई? कि सरकार जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, ये इकोनॉमिक्स पॉलिसी, ये जो अमेरिकी साम्राज्यवादी जो इकोनॉमिक्स पॉलिसी है, ये कहीं ना कहीं हमारे जैसे जो देश के मेहनत कश जो जनता जो 80% है इस देश में, तो कहीं ना कहीं पुअर होते जा रहा है, गरीब होते जा रहा है। इसी कारण से अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते हैं। वो लोग संसाधनों पर कब्जा जमा के बैठे हुए हैं और उसी हिसाब से वो लोग अपना तय करते हैं, चलाते हैं। तो इस तरह का जो माहौल, इस तरह का जो ये समस्या है वो पैदा करते हैं ताकि उसको सस्ता मजदूरी मिले। सस्ता मजदूरी का एक टेक्निक है, मतलब सस्ता मजदूरी कम पैसा में काम लेना एक तरीका है। इसलिए वो ईजाद करते हैं जो पूंजीवादी पार्टी, क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट लोग, पूंजीवादी लोग, इस तरह का व्यवस्था को लोग बढ़ावा देते हैं। ये हमारा मजदूर समझ नहीं पाते। हम लोग उस मजदूर को समझाना चाह रहे हैं कि इस व्यवस्था के खिलाफ लड़िए, व्यवस्था परिवर्तन। एक एक जगह में ऐसे होता है जो कंपनी मान लिया उसको न्यूनतम रेट मान ले 400 मिलना चाहिए, और कुछ मजदूर उसमें विरोध में आते हैं कि हम लोग को 400 नहीं दिया जा रहा है। और कुछ मजदूर ऐसे भी होते हैं जो 400 उसको नहीं दे के भी वो काम में चले जाते हैं, और उसके चक्कर में सारे मजदूरों को काम पे लौटना पड़ता है। ऐसे मजदूरों जो बिना कानून समझौता बना के काम में करते हैं, उस मजदूर को आपकी तरफ से एक मैसेज दे दीजिए ताकि इस तरह का कदम ना उठाए। देखिए, अगर ये छोटा छोटा लाभ के लिए मेरा ये कहना है कि आप कहीं यूनिटी बना रहे हैं और अपना संघर्ष कर रहे हैं, और उसमें से 2-4 ऐसा वर्कर है जो कुछ साइड से पैसा लेकर के या मैनेजमेंट का बहकावे में आकर चले जाते हैं, तो इसका परिणाम, गंभीर परिणाम सबको भुगतना पड़ता है। तो वैसा साथियों से, वैसा वर्करों से, मजदूरों से मेरा अपील है कि इस तरह का आप ना करें, आंदोलन को और मजबूत करें। क्योंकि ये आंदोलन करिएगा तब का पीढ़ी बचेगा, आपका स्थिति और बेहतर हो सकता है। ऐसा करने से जो आपका जो मूल जो डिमांड है वो कभी पूरा नहीं होगा, वो कभी आपको इस्तेमाल करेगा, उस हद तक इस्तेमाल करेगा, फिर आपका भी हालत वही कर देगा मैनेजमेंट। वो पूंजीवादी व्यवस्था यही है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप आंदोलन करिए, मिल के रहिए, संगठित होइए, व्यापक एकता एकजुट बना करके संघर्ष करिए, किसी का भरोसे मत रहिए। इसलिए भरोसा मत रहिए कि जो भी आता है बेच के चला जाता है आंदोलन। हम देखे हैं बहुत सारे जमशेदपुर में, ये जमशेदपुर मजदूरों का शहर रहा है, आप लोग सब जानते हैं। आज देखिए ट्रेड यूनियन का हालत क्या है। सब यहाँ ट्रेड यूनियन भी करेंगे, यहाँ ठेका पट्टा भी चलाएंगे। अब ट्रेड यूनियन का नेता ठेकेदारी भी कर रहा है। अब हम यहाँ विरोध कर रहे हैं ठेकेदारी सिस्टम का। हम बोल रहे हैं कि ठेकेदारी सिस्टम एक अनह्यूमन, अमानवीय सिस्टम है, इसको समाप्त करो, और जो स्थायी प्रकृति के कामों में लगे हुए हैं उसको स्थायी करो। लेकिन आप देखिएगा वही ट्रेड यूनियन नेता मैनेजमेंट के साथ बैठ करके पूरा मैनेजमेंट का पक्ष में नियम कायदे कानून बना रहे हैं। ये कुछ छुपा हुआ नहीं है। अब यहाँ किसका रिकॉर्गनाइज यूनियन चल रहा है पूरे शहर में, आप देख सकते हैं। सब स्थायी प्रकृति के काम को खत्म कर दिया जा रहा है साजिश के तहत, और बहुत कम पैसा में काम लिया जाता है। और वही नेता मजदूरों का नेता भी बना हुआ और पर्दा के पीछे ठेकेदार भी बना हुआ, आप देखिएगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ट्रेड यूनियन मूवमेंट भी जो है ये मैनेजेबल ट्रेड यूनियन चल रहा है। नेता लोग भी मैनेजेबल है, बिक जाते हैं। इससे सावधान रहिए। अगर आप चाहते हैं अमूलचूल बदलाव, आप चाहते हैं कि आपका ज़िंदगी में बेहतर सुधार हो, आप चाहते हैं कि आपको सब अधिकार मिले, तो आपको इस तरह का नेताओं से बचना होगा और अपना आंदोलन का बागडोर अपने हाथ में लेना होगा। अपना आंदोलन का बागडोर अपना हाथ में लेना होगा और आगे बढ़ना होगा संघर्ष के लिए। आप कोई नेता ऊपर से नहीं टपकेगा, जो टपकेगा वो बेच के खाएगा। अब देख लीजिए पूरा इतिहास जमशेदपुर का। तो आप लोग 1 मई के ये मजदूर दिवस के अवसर पर हम लोगों ने विभिन्न ये मुद्दे पे बात किया। बाकी मुद्दे हम लोग बाद में बात करेंगे, ताकि हम लोग एक बार से संवाद नहीं हो पाएगा, आप लोगों को लगातार लड़ते रहना होगा। तो हम आपको अभी अंतिम ये शब्दों में आप ये बोले कि आपसे ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं, आपसे किस प्रकार से मदद ले पाएंगे, आप लोग को किस प्रकार आप लोग मदद देते हैं? हमारे पास जो भी मजदूर, असंगठित क्षेत्र के जो भी मजदूर, ठेका मजदूर आते हैं, तो हम लोग उनको केवल उनका मांग हम दिलाने का काम नहीं करते, हम उसको तैयार करते हैं।
उसको समझाते हैं, उसको एजुकेट करते हैं, क्योंकि मजदूर को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। मजदूर को पता ही नहीं उसको क्या क्या मिलेगा, नियम कानून है इस देश के अंदर में, उसको मालूम ही नहीं है। तो हम उसको एजुकेट भी करते हैं, उसको सिखाते भी हैं। ये हमारा हमारा जो झारखंड असंगठित मजदूर यूनियन है, ये काम को हम लोग लंबे समय से कर रहे हैं। हम भी मजदूर थे, हमको भी तैयार किया गया, अब हम नेतृत्व कर, हम दूसरे को सिखा रहे हैं। ऐसी करके हम एक लीडरशिप खड़ा कर रहे हैं हम लोग, कि भाई मजदूर जहाँ काम कर रहा है वो अपना लीडरशिप करे, लीडरशिप शिफ्ट ना करने दे। शिफ्ट होने के कारण से बेचा जाता है, बिक जाता है या समझौता हो जाता है, माने मजदूर को मालिक पक्षीय समझौता होता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग एक तरीका अपनाया है कि मजदूर को हम लोग तैयार करते हैं, एजुकेट करते हैं, उनका जो भी समस्या है उसका पत्राचार भी करते हैं, सिखाते भी, लिखाते भी उससे हम लोग, जो पढ़ा लिखा उसको करवाते हैं प्रैक्टिकली। तो इस तरह से हम लोग काम चला रहे हैं यूनियन का। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत पिछड़ापन है, उसका हम लोग जो भी कानूनी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, ये हम लोग करते हैं। और हम लोग हल इसी महीना में एक असंगठित क्षेत्र के वर्करों का वर्कशॉप का आयोजन करेंगे हम लोग। वहाँ व्यापक रूप से हर क्षेत्र से मजदूरों को बुलाएंगे और उनको एजुकेट करना है हम लोगों को। ये हमारा कितना तारीख? ये तारीख तय नहीं है, लेकिन इस महीना में हम लोग बीच में ही करेंगे। हम लोग बैठक बुलाएंगे, तय करेंगे, इसी महीना करना है, मई में। तो हम लोगों ने बात किया जिस हिसाब से मजदूर उनको शोषण किया जाता है। तो आज 1 मई मजदूर दिवस है। सरकार, हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे माननीय हमारा मुख्यमंत्री जी हो, चाहे सारे नेता आज का बहुत बड़ा वो लोग करेंगे और आज को लेके बड़ा बात भी करेंगे। हम लोग देखेंगे क्या होता है आगे। आज से लेकर कम से कम इस 1 मई, मतलब मई का महीना समझो कि मजदूर दिवस पूरा ही है। तो और भी सारे मजदूर से हम संवाद करेंगे जो रोड में काम करते हैं, चाहे विभिन्न प्रकार का जगह में काम करते हैं, वो लोग से भी संवाद करेंगे। तो वो लोग का संवाद को देखने के लिए, चाहे वो लोग का ये विभिन्न प्रकार का मुद्दा को देखने के लिए, आप लोग इस वीडियो को सबसे पहले तो इन लोगों का आवाज को ये करने के लिए शेयर करें और इस आगे भी वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें। तो पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जोहार।